हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं हिमालयाज़ की। सबसे महत्वपूर्ण सबसे खूबसूरत वादियों में आपका स्वागत है। और इस हिमालयाज़ के बारे में जितना हम जानने की कोशिश करेंगे उतना हम ज़्यादा इसके प्रति उत्सुक होते जाते हैं। यानी कि हिमालयस के पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करें तो हमें और ज़्यादा जानने की इच्छा प्रकट होती है। और अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि हिमालयस का जो उदय है वो कैसे हुआ, कैसे ये इतने बड़े बड़े विशाल का हिमालयस बन गए, ठीक है, तो इनके या इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज बनी जैसे माउंट एवरेस्ट है या नंदा देवी पर्वत है, तो ये कैसे बने, इसके पीछे की जो जोग्राफिकल फॉर्मेशंस है तो वो क्या रही होगी, किस तरह से इन्होंने अपना निर्माण किया होगा, क्या ये कुछ दिनों या कुछ सालों या कुछ महीनों का काम रहा होगा या कई मिलियंस ईयर्स इसमें लगे होंगे। तो अगर ये सारी जानकारी आप भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपको आज हम इस वीडियो में बहुत खूबसूरती के साथ पूरे की पूरी जानकारी देना चाहते हैं। बट इससे पहले अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारी स्पेशली एचपी अलाइट के लिए चल रही है, ठीक है, तो उस एचपी अलाइट के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर, ठीक है। वैसे मैं इस नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ मेंशन कर लूँगा, तो इसमें आप कांटेक्ट करें और हमारे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि एचपी का लगभग 40 से 50% रेशो रहता है। जितना भी हिमाचल प्रदेश का जीके रहता है एलाइड सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोपोर्शन रहता है, तो इसलिए आपको ये क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपको मैं आज इस वीडियो में हिमालयस के फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो हिमालय है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द अडोब ऑफ स्नो, यानी कि ये जो हिमालयाज है इट इज़ कंसिडर एज द स्नो लैंड, ठीक है। इसको क्या हम बर्फीले पहाड़ भी कहते हैं, और इसको आप दूसरे शब्दों में अगर कहे तो इसमें हम अलग अलग तरह के वास्ट माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलती है। वास्ट माउंटेन रेंजेस में जैसे कि हमारे पास इसमें कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंजेस रहती है, माउंटेन रेंजेस इन दी साउथ एशिया स्पैनिंग 5 countries like India, Nepal, Bhutan, China, including Tibet and Pakistan. Okay, so the origin of Himalayas is a complex geological processes that spans millions of years. ये कोई 1-2 साल का काम नहीं था, ये कई महीनों का कई दिनों का काम भी नहीं था। इसमें कितने साल लगे, कई मिलियंस ईयर्स का टाइम लगा, इतने सारे विशालकाय हिमालयस या जो माउंटेन पीक्स है बने, तो इसमें बहुत लंबा समय लगा। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी फर्दर स्लाइड में लेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सबसे पहले खूबसूरत वादियाँ। किसकी कौन सी वादियाँ, जो कि पैंजिया के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। सबसे पहले जब हिमालयाज नहीं थे तो या हमारा कॉन्टिनेंट नहीं था, या हमारा जो पूरा का पूरा अगर आप इसमें मोटे मोटे तौर से देखें जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है, ये क्या था, एक ग्लोब में इस तरह से ये इकट्ठा जुड़ा हुआ था सारे के सारा, ठीक है। बट ये क्या समय और परिस्थिति के अनुसार ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हम क्या है थोड़ा सा ब्रीफली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये पैंजिया 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग प्रोपोर्शन में बंट जाता है, जिसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं, 2 भाग हमारे पास जो बनते हैं, दैट इज़ एक भाग को हमने लॉरेशिया, दूसरे भाग को हमने गॉडवाना लैंड कहा, ठीक है। तो जो लॉरेशिया जिसको हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, किस कौन से नाम से जानते हैं इसको, अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया, और जो गॉडवाना लैंड है वो साउथ वाला पोर्शन था। इस लॉरेशिया और गॉडवाना से टूट के, ठीक है, अलग अलग फिर पार्ट बने, जिसमें कि एक प्लेट यूरेशिया बनी, दूसरी प्लेट में हमें यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो इसमें किस किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये यूरेशिया बना, ठीक है, ये इधर को चला गया, नॉर्दर्न वाली साइड को चला गया, नीचे को इसमें जो गॉडवाना लैंड था उसमें अफ्रीका बना, ठीक है, साउथ अमेरिका बना, इंडियन प्लेट्स ब्रेक होके बनी, अंटार्कटिका बना, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी बनी, ठीक है। और जो हमारा लॉरेशियास था वो यूरेशियाज में और साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में टूट के बन जाता है।
तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो ये फॉर्मेशन है यहीं पे नहीं रुकती, ये आगे और बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ेगी, प्रोसेस आएगा, प्रोसेस के माध्यम से और हम डिटेल में समझेंगे। तो ये प्रोसेस जो चलता है हिमालयस का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या, थोड़ा सा यहाँ पे इस स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर सकता हूँ मैं कि जो ये हिमालय है, जैसे ये अपना प्लेट से, इस लॉरेशिया प्लेट से, इस गोंडवाना लैंड से, ठीक है, ये वाली प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कौन सी वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ठीक है। इस प्लेट से, ये प्लेट धीरे धीरे क्या है, अपने आप को इससे आइसोलेट करना शुरू कर देती है। बाकी जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इधर की तरफ मूवमेंट करता है, अंटार्कटिका का पोलर जोन की तरफ आ जाता है, ये वाली प्लेट यहाँ पे आ जाती है नीचे। लेकिन जो इंडियन प्लेट होती है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, किसकी तरफ, यूरेशिया की तरफ इसका मूवमेंट होता है। धीरे 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 ये यूरेशिया प्लेट्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है। और जो यूरेशिया की तरफ मूवमेंट करती है तो इसका जो फेजियल मूवमेंट है वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ पे आपको जो ये प्लेट है, ये कुछ सालों पहले, लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले जो ये प्लेट थी वो लगभग यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही थी, ये लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही थी, इस प्रोपोर्शन में ये एग्जिस्ट कर रही थी। कब, 70 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। उसके बाद ये 50 मिलियन ईयर्स एगो तक यहाँ तक पहुँच पाई, जो हमारा क्या है, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर तक 50 मिलियन ईयर्स पहले पहुँच पाई ये। तो जो कि हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, 50 मिलियंस ईयर्स पहले ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद ये फर्दर मूवमेंट करती है और धीरे 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 जो आज के प्रेजेंट हमारा इंडियन प्लेट है, जहाँ पे हमारा इंडिया भी है, एग्जिस्ट करता है, वो बन के तैयार हो जाता है। तो इसको अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो इंडियन जो प्लेट आती है वो मूवमेंट करती हुई, ठीक है, आती है। और यहाँ पर जो ये वाला प्रोपोर्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला प्रोपोर्शन, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये है तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू होता है यहाँ पे, ये ऊपर को चाइना का पोर्शन आ गया, ठीक है। तो इसके साथ इसका क्या होता है, टकराव होता है। जैसी ये प्लेट आती है, आप देख रहे हैं ये प्लेट कैसे मूवमेंट करती है। ये प्लेट यहाँ से इस तरह से मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे पोर्शन आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाह रहा हूँ, ये वाला प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये मूवमेंट यहाँ से ऊपर हो रहा है। फिर ये प्लेट, ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये अभी जो इसका ईस्टर्न वाला पोर्शन ये काफ़ी ज़्यादा नीचे को है, लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये यहाँ से और ऊपर को हो गया और यहाँ से ये ज़्यादा ऊपर को हो गया। लेकिन जो ये वाला पोर्शन था, ठीक है, ये ज़्यादा नुकीला पोर्शन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जैसे ऊपर को यहाँ से जाता है और एकदम से ये यहाँ पे टकरा जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये वाला टकराता है और ये यहाँ जैसे ही टकराता है तो ये यहीं पे कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रेस होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा, और ये इसको पीछे धकेल नहीं पाया, ठीक है, इसको पीछे ये यहाँ से धकेल नहीं पाया। हालांकि ये वाला पोर्शन क्या है, जो ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन ये पीछे की तरफ मूवमेंट हुआ। यहाँ पे यहाँ ज़्यादा मूवमेंट आपको बैकवर्ड नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया और जैसे ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया तो यहाँ पर ही आप सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स को भी देखते हैं इस रेंज में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े यहाँ पे माउंटेन जो पीक्स है वो बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर कौन कौन सी पीक्स बनती है तो ये इसका पूरा का पूरा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, दिस इज़ कॉल्ड द पामीर नॉट, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से पूरे का पूरा जितना ये हमारा हिमालयाज है, ठीक है, उसका इसको छाता के भी कह सकते हैं या ओरिजिन भी कह सकते हैं कि भाई इसी पॉइंट से ये सारी सारी रेंजेस कंटिन्यू होती है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास यहाँ पे काराकोरम रेंज, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये हमारे पास है, ये वाले पोर्शन में काराकोरम रेंज दिखती है। मैं होप सो कि आपको ये देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये वाली काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज में काराकोरम पास हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये ठीक है। इसके साथ हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, काराकोरम रेंज में ये काराकोरम पास है, ठीक है। काराकोरम पास किस किस को जोड़ता है, चाइना और इंडिया को आपस में कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पीक्स, हाईएस्ट पीक्स देखने को मिली, जिसमें कि K2 पीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर है। और ब्रॉड पीक देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे नंगा पर्वत भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ 8126 मीटर की हाइट पे है। उसके बाद आता है इसमें दूसरा जो यहाँ पे नीचे को, इस काराकोरम रेंज से जब नीचे की तरफ उतरते हैं, ये हमारा जो पोर्शन
है दैट इज़ अपर पोर्शन, हम इसको ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा जो नीचे वाली ये वाली रेंज है दैट इज़ कॉल्ड द हिमालयन रेंज, और लास्ट में आती है हमारे पास शिवालिक रेंज, ठीक है। ये वाली जो लोअर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं और शिवालिक रेंज के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मैदानी इलाका देखने को मिलता है, यहाँ पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है। यहाँ ज़्यादातर क्या इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। काराकोरम रेंज में कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी के तौर पे आपको बताई जा रही है, ठीक है। बारालच्छा, ठीक है, बारालच्छा पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, वो लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। ये वाला यहाँ पे बारालच्छा पास आता है। उसके बाद नीचे को और उतरेंगे हम तो शिपकीला पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सा पास है हमारे पास, शिपकीला पास। ये कहाँ पे है, सब के सब ग्रेटर हिमालयस की रेंज में आते हैं। शिपकीला पास है, द पास इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट कनेक्ट इंडिया एंड द नेपाल prefectures in Tibet that is occupied by या claimed by the China right now, ठीक है। तो ये चाइना और इंडिया को कनेक्ट करने का काम करता है शिपकीला पास भी, ठीक है। उसके बाद जब नीचे की तरफ आएंगे, जब आप और थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं लिपू लेक पास। लिपू लेक पास ये क्या है, भारत के कुमाऊं क्षेत्र को, यानी कि जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है उसको तिब्बत के बालाकोट शहर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी कि ये भी अगेन चाइना को कनेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पे हमें फर्दर, ठीक है, कुछ पीक्स देखने को मिलती है इसी रेंज में, ठीक है, हिमालयन रेंज में। तो वो कौन कौन सी पीक्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसमें जो पीक्स है, इंपॉर्टेंट पीक्स है, उसमें आती है धौलागिरी पीक्स, जो कि कितनी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर, ठीक है। अन्नपूर्णा दैट इज़ 8,091 मीटर, और मानासलू जिसकी हाइट है 8,163 मीटर, और इसके बाद आता है शीशा पन्ना अंगमा दैट इज़ 8,027 मीटर। फिर इसी तरह से एवरेस्ट है दैट इज़ 8,848 मीटर, ठीक है। लॉस्टे दैट इज़ 8,916 मीटर। उसके बाद आता है मकालू दैट इज़ 8,485 मीटर। फिर कंचनजंगा दैट इज़ 8,586 मीटर। नामचा बारवा दैट इज़ यहाँ पे दैट इज़ वो कहाँ पे है, इधर को है हमारे पास, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट में नाथुला जो हमारे पास आता है, ठीक है, नाथुला, ठीक है। तो वो किस किस को कनेक्ट करता है, नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। और ये जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को आपस में जोड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। और इसी में अगर आप गारो खासी जयंत्या की जो पहाड़ियाँ हिल्स देखते हैं वो शिवालिक रेंज में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ से फ्लो होता है, इधर हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ साथ ही हमें सैलमन रेंज देखने को मिलती है, और दूसरी हमारे पास कौन सी रेंज देखने को मिलती है, दैट इज़ किर्थर रेंज देखने को मिलती है, ठीक है। हिंदू कुश जो अफगानिस्तान के एरिया में आता है वो भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो इस तरह से ये जो बीच का है ये गंगा रिवर सिस्टम है। तो हमारे पास 3 महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम निकलते हैं, दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लेटर ऑन की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में हमने जो हिमालयस के फॉर्मेशन को पढ़ा, समझा, और होप्स हो कि आपको उससे काफ़ी अधिक जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो हाईएस्ट हमारा जो माउंटेन है दैट इज़ अवर माउंट एवरेस्ट, वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियों से बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है, और यहाँ से इसका ये रास्ता जाने का है, और यहाँ से अलग अलग वेज ढूंढे जाते हैं, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं। तो ये इस तरह से इस पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, जब इसके ऊपर जाने की बात करते हैं। तो इसके बाद नंदा देवी पर्वत है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पर्वत आता है, ये पर्वत आता है हमारे पास नंदा देवी पर्वत है। तो ये पर्वत क्या है कि इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, बाकी इसमें छोटे छोटे और भी पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो में होप्स हो कि आपको काफ़ी अधिक जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले यूट्यूब चैनल को। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।